बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह है और मैं लोको वेस्ट कॉलोनी संता हाल का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हुसैन और इन्हीं के नाम से लोको वेस्ट कॉलोनी में मोहम्मद हुसैन बुक स्टॉल थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जब 26 मार्च को फ़िरक़ा ख़ान ने तकरीर की तो बहुत सारी बातें तो भूल चुका हूँ। बहरहाल ये है कि उस दिन जुमा का दिन था। वालिद साहब हमारे कॉलोनी में ग्राम गांव है, उसको ग्राम कहते हैं हम लोग, तो उसके जुमा के नमाज़ पढ़ाया करते थे, वो इमाम थे वहाँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम लोग घर आए तो देखा ये तो बंगालियों ने पता नहीं क्या हुआ, उनको तकरीर का मेरे ख़्याल में कुछ उन्होंने मतलब लिया और तमाम सड़कों पर आ गए बंगाली और जय बंगला और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब सब तमाम के हाथों में डंडे और गणासा पता नहीं क्या क्या था, रोड को ब्लॉक कर रहे थे और कह रहे थे कि आज तमाम आज मतलब फ़िरक़ा ख़ान ने तकरीर की है कि हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए। तो इसलिए अब हम बताते हैं, ये बंगालियों का था। हालांकि हम लोगों ने अपने घर पर वो भी लगाया था झंडा, मतलब क्या अवामी लीग के, लेकिन फिर भी उनका कहना था ज़बान की बात थी। बहरकैफ ये हंगामा होता रहा और थोड़ी देर के बाद हमारे घर में आग लगा दिया गया। पीछे की तरफ से आए और बंगालियों ने आग लगा दिया। वहाँ से हम निकले और निकले क्या बल्कि दूसरे घर में जो अब्दुल रज़ाक मेरे चचा थे, जिनके अनवारुल हक और मिट्ठू भैया जो हैं, ये हमारे चचाजाद भाई भी हैं। ये लोग क्योंकि सैदपुर चले गए थे और मिट्ठू भैया मेरे ख्याल में चाटगाम चले गए थे, तो वो घर खाली था, तो कूद करके हम उधर गए। फिर वालिद साहब को और वालदा को और मेरी क्योंकि शादी हो चुकी थी, वाइफ को, सबको दूसरे घर में ले गए। इतने में देखा कि सब दूसरे यानी सड़क की तरफ से वो लोग घुसते हैं और हमारे तमाम जो सामान था उठा के ले जा रहे हैं। आग तो लगी हुई है। बहरहाल मैंने कहा कि यार वो जो इनका घर खुलता था भैया का, मतलब अनारुल हक मिट्ठू भैया का, वो खेत की तरफ खुलता था और उधर भी बंगाली आ गए, यानी वो घर हमारा हर तरफ से घिर गया था। फिर थोड़ी देर अब अब्बा को मैंने कहा कि बड़ा मसला है, लगता है कि आज हम लोगों को ये मार देंगे। तो हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद वो घुसने लगे दरवाज़ा तोड़ करके, वो मेरे छोटा अब्बा के, जिसमें हम लोग आके अभी तोड़ गए थे। मैंने कहा वालिद साहब को कि ऐसा करते हैं कि ये जो लेट्रिन है, टॉयलेट, उसमें छुप जाते हैं, वो आएंगे अपना तोड़ मोड़ करके जो भी करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। अभी यानी हम लोग उनके बाथरूम में घुस गए और छुप के रहे, लेकिन आ गए वो लोग तमाम के तमाम मुफ्ती बाहिनी। हमने उस वक्त तो मुफ्ती बाहिनी नहीं थे, यही थे, बंगाली आए हुए थे, हिंदू आए हुए थे, सब कोई इंडिया से थे, कोई हमारे इलाके के थे, कोई दूसरे इलाके के थे। तो आकर के उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे तो किसी ने कहा कि लगता है कि इस वाशरूम में, मतलब लैट्रिन में भी कोई है। तो एक ने डंडा मारना शुरू किया। तो मैंने वालिद साहब कहा कि जब मैं निकलता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आप लोग निकलेंगे। लेकिन इतने में वालिद साहब पहले निकल गए। जब वालिद साहब निकले तो एक आया, वो गड़ासा लिया हुआ था। तो मैंने वालिद साहब को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया तो मेरा हाथ का थोड़ा सा हिस्सा इधर से छिल गया। इतने पर वो एक थे हमारे नसीर टीटी थे, वहीं रहते थे, वो हमारे वालिद साहब के बड़े दोस्त थे। उन्होंने फिर बताया भाई अब इन्हें कुछ नहीं करो, ये हमारे इमाम साहब हैं, ये हैं वो हैं। बहरकैफ उसके बाद वो खुद ही हम लोगों को लेके अपने घर चले गए, उन्हीं मोब में, यानी उन्हीं क्या, वही लोग अपना जो भी करना था तोड़ फोड़ जो करते रहे। वहाँ गए तो थोड़ी देर में देखा कि हमारे भी बंदे जो थे उनके पास भी था राइफल वगैरह। तो वो मतलब मुकाबला हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, हर तरफ आग लगी हुई थी। तो नसीर साहब ने कहा देखो भाई हम मुसलमान लड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। इतनी देर में उन्होंने क्या किया कि कुछ एड, मतलब फर्स्ट एड के सामान ला के मेरे पास रख दिए। बोले ऐसा है कि कुछ लोग आ रहे हैं हमारे बंगाली जो ज़ख्मी हो रहे हैं, तो तुम उनकी पट्टियाँ वगैरह करो। तो मैंने कहा ठीक है। खैर उनकी बंगालियों की पट्टियाँ वगैरह करने लगे। तो इतने पर पता चला कि जो हमारे बिहारी उर्दू बोलने वाले थे वो बहुत आगे आ गए थे। तो फिर नसीर साहब ने कहा कि एहसान ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग
कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं, इसलिए कि वो लोग आ गए हैं और हम तुम्हें अब कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें जहाँ जाना है अपने फैमिली को लेकर चले जाओ, इसलिए कि मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो खैर उसके बाद हम लोग तो मेरा ख्याल है 10-12 जब टाइम ऐसे ही हो रहा था, रात के आधी रात हो रही थी। फिर वालिद साहब को हमने कहा कि अब वो ऐसा करते हैं, चलें इन लोगों को छोड़ दें, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ। फिर कब्रिस्तान की तरफ गए। बहरहाल बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी तरीके से शुभ होने लगी तो मैंने वालिद साहब से कहा कि यार ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि ये बंगाली हमें दिन में देख करके दूसरे तरफ से आए, हमें पहचान लिए तो मुसीबत हो जाएगी, तो हम वापस चलते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं अपनी कमीज़ उतार करके और लहराता हुआ लोको वेस्ट कॉलोनी की तरफ आने लगा और बोलने लगा भाई बिहारी हूँ, ऐसा ना करना कि कुछ। खैर उसमें से सब रियाज वगैरह सब वो थे वहाँ खड़े थे, वो आगे बढ़े। फिर खेत से हम लोग वाला वगैरह लेके गए तो वो लोग बोलने लगे यार हम तो समझे कि तुम लोग दब के मर गए, उधर ही हम लोगों ने दुआएं ही पढ़ ली। बैठ के उसके बाद वहाँ से हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो पता चला कि वो तो बहुत वो आ गए EPR वगैरह, पाकिस्तान राइफल्स वगैरह। तो उस वक्त हम पहुँचे थे शमीम जो है, शमीमुद्दीन अब्दुल क़य्यूम मास्टर के भाई, इनके घर में हम लोग घुस गए। हम लोग बस 4-5 जो अब 3 बंदे जो थे, 3 क्या बल्कि 4 भाई थे लेके। और उसके बाद ऐलान करने लगा वो कि भाई ऐसा है जिसके बाद भी जो कुछ भी है छुरी तक भी हमें दे दो। घर में घुस गए, सब ले गए। उस वक्त तक इनका घर बचा हुआ था क़य्यूम भाई के, मतलब शमीम नहीं जो है। ये कौन कह रहा था ये EPR वाले ना, पाकिस्तान राइफल्स वाले, वो जो नहीं माइक वाला वो होता है, क्या कहते हैं ये सेल वाला माइक, सब बंगाली थे लेकिन फोर्स में। तो उन्होंने कहा जाओ हम लोग कुछ कर रहे हैं और बहुत हो गया और आप लोग अपने अपने घरों में जाएं और अब कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बोल के हम लोग सब अपने अपने घरों, मतलब जो जहाँ था चला गया। तो जैसे वो गए फिर बंगाली आ गए पूरे के पूरे। उधर देखा कि वो गुलाम भाई के और यमुन भाई के वो सब घर दुकानें लूट रहे हैं, मेरी भी दुकान लूट रही है, किताब की दुकान थी बताया पहले मैंने। खैर उसके बाद इकराम भाई, कुक्कू और भी बहुत सारे आए। फिर हम लोगों ने फिर ये देखा कि ये फिर भागते हैं। हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये भागते हैं और भाग के रेलवे लाइन पर चले जाते हैं। तो इधर से भी हम लोग भी फायरिंग कर रहे हैं, वो भी उधर से फायरिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त बेचारे कुक्कू भाई थे जो बोरी वोरी सीते थे, वो मेरी बराबरी में थे, उन्हें गोली लगी, वो गिर गए। तो उसके बाद हम लोग वापस आए, फिर वो क़य्यूम भाई के घर में घुसे इस तरह से। फिर थोड़ी देर के बाद शाम होते होते फिर वो देखा कि मॉब आ गई। तो हम लोग देखा कि वहाँ गुलाम भाई के एक दुकान तक पहुँचे हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर भागते हैं आगे। और वो स्टेट कॉलोनी थी, ऐसी अभी नहीं बनी थी, ऐसी खुली थी, घोड़ा घाट से पहले ही राइट साइड में से जाते वक्त। तो उसमें सब अब ना खिड़की ना दरवाज़ा, हम लोग घुस गए सब, जितने भी लोग थे छुप गए उधर। फिर शाम हुई, खैर उस वक्त तक कोई नहीं आया। शाम होते होते फिर पता चला कि बंगाली आ रहे। तो वहाँ से हम लोग अब वालिद साहब को मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मैं आपको कांधे पर लेता हूँ, चलते हैं यहाँ से ये हलीम ताड़ी वाले के घर में, उधर लोग जा रहे हैं सब। खैर किसी तरह खैर तान के वो मस्जिद से होते हुए और हलीम ताड़ी के घर साइड ही में था वाले का, वहाँ गए तो देखा वहाँ इब्रार, छोटू, ये सब जख्मी हालत में, गोलियाँ छोटी छोटी छर्रे लगे हुए हैं। उस वक्त काफ़ी लड़के वहाँ पर पलटे गिरे हुए थे, कोई करा रहा था। खैर हम लोग तो घुस गए उधर हलीम वाले के यहाँ। वहाँ मेरे ख्याल में 2, 3, 4 दिन रहे और EPR वाले ऐसे ही आते थे। और वहाँ देखा मैंने पटदस चचा एक हमारे थे हनीफ चचा, उनको भी लगी सर पर मेरे ख्याल घासा मारा था क्या, पूरा हिस्सा ये फटा हुआ था और खुजा रहे थे, वो बड़ी अजीब हालत थी। खैर कोई सीढ़ी पर था, कोई ऊपर था, कोई फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर उनकी बिल्डिंग में हलीम वाले के। वो खाना भी बेचारे ने पकाया था लेकिन कुछ खाए कुछ नहीं खा रहे थे, क्या हालत बिगड़ी हुई थी सब, वो कालम था। खैर फिर पता चला ये मेरे ख्याल में 25 मार्च से मेरे ख्याल में 1 या 2 अप्रैल हो गया था। तो वहाँ से फिर हमने वालिद साहब को कहा कि जिस तरह जो रवैया इनका नज़र आ रहा है EPR वालों का, ये कह तो रहे लेकिन इनके साथ मुफ्ती बाहिनी भी है। इसलिए मैं ज़रा आगे पीछे हो रहा था, बाहर निकल जाता था, इधर चला जाता था। वालिद साहब मना भी कर रहे थे, हमने कहा रुक जाए देखें। तो पता चला मुझे कि आज हो सकता है ये इस बिल्डिंग में आग लगा दें और वो ऑपरेशन वगैरह करें, ये फौजी या मुफ्ती बाहिनी। वहाँ से गुलाम भाई जो दुकानदार थे उनका थोड़ा सा आगे उनका लेफ्ट में मकान था, उसी रास्ते पे वालिद साहब को, वालदा को, सबको लेके वहाँ मैं चला गया।
वहाँ गया तो एक रात एक दिन, वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। और वहाँ भी खैर बेचारे बिस्किट वगैरह वो बांटते रहे, और हालत बस मेरा ख्याल है वो अभी उतना याद नहीं आ रहा, फिर भी मेरा 4 या 5 दिन तक हम लोग वहाँ रहे। 5वां दिन फिर मैं नीचे आया तो कर्फ्यू लगाया हुआ था इन लोगों ने, APR ने। मैंने ऐसे ही पता किया, बंगले बोल पूछा यार क्या इरादा आप लोगों का, क्या करना है? तो बोला नहीं ठीक है, अभी कुछ लोग आने वाले हैं नौ गाँव से, तो हम लोग इनको बताते हैं। फिर मैं गया, वाली साहब बोला कि यार ये तो बड़ा मसला है, ऐसा करते हैं आज सुबह बल्कि 2-3 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। बोले क्यों? हमने कहा ये बाद में बताऊँगा। खैर वहाँ से लेके वो एक इलाका मतलब पानी में होते हुए अब्बू को और उसको सबको लेके रेलवे लाइन की तरफ चले। स्टेशन नहीं गए अभी, रेलवे लाइन की तरफ चले, ऊपर वो जहाँ पर वो गोडाउन टाइप का नहीं, क्या था नाम था उसका, याद नहीं है मुझे, वो जो पेट्रोल शेल का नहीं था, उसके ऊपर। तो खैर वहाँ अभी सुबह होते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच गए हम लोग। उस वक्त सिवाय कुत्तों का कोई नज़र नहीं आया, वही कोई लाश पर झपटे हुए थे, क्या आ रहे थे, हर तरफ लाशें थी उस वक्त भी। खैर जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो 3 या 3:30 बज रहा था रात का। तो वहाँ यानी सुबह होते ही एक ने बताया, अच्छा वहाँ मैं ऐसे ही हम लोग बैठे थे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे लोग थे, कुछ कॉलोनी से उधर से आए थे, कुछ उधर से आए थे, बेचारे सबके सब थे। तो लोग शोर करने लगे यार वो गुलाम भाई और हलीम वाले की बिल्डिंग में आग लगा दिया है, बिल्कुल नीचे से लोग, उधर से औरतें कूद रही हैं, मर रही हैं, कुछ क्या हो रहा है। तो औरतों को खैर कुछ नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन मर्दों को मार रहे हैं वहाँ, कुछ लोग छुप रहे हैं, कोई भाग रहे हैं। 9-10 बजते देखा कि वो तो औरतें बच्चे आ रहे हैं, मालूम है मर्द उसमें कोई नहीं आ रहा है, औरतें बच्चे आ रही हैं। अगर छुप गए हो गया हुआ होगा तो आ रहा होगा। बहरहाल सिवाय वो खुद ही APR वो बच्चों और औरतों को जिस तरह जानवरों को नहीं यहाँ काटते हुए लेके जाते हैं, उसी तरह काटते हुए लेके चले आ रहे हैं स्टेशन की तरफ। बोले तो वो लोगों में कुछ जाने पहचाने लोग भी मिले, तो बोला हमारे फलां को मार दिया, ये क्या, बोला सिर्फ औरतों बच्चों को हम कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग चलो। तो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे तो पता चला कि हमारे ससुराल वाले भी एक डब्बे में थे वहाँ, वो ढाका मेल या क्या थी ट्रेन थी जो खड़ी थी जाने के लिए, तो हंगामा हो गया, तो वहीं क्यों, तो लोग बहुत सारे उसके डब्बे में पनाह लिए हुए थे। तो ढूंढते ढूंढते खैर मेरे ससुर थे, वो उनका नाम M.A. कासिम था, वो वाशियन वार्ड इंस्पेक्टर थे वहाँ, शायद कौन से इलाका था वो, घोड़ यार्ड या क्या था। बहरहाल खैर उनसे मुलाकात हुई, वो भी बेचारे छुपे हुए थे ऊपर, बड़े सेहतमंद थे, उनको भी ढूंढ रहा था ये सब बंगाली, और नीचे तमाम फैमिली थी, हम भी वहाँ चले गए। तो खैर होता रहा, कभी चेकिंग के बहाने अंदर आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और हमारे पास तो खैर कुछ ही नहीं था स्टेशन पर, मतलब संतार रेलवे स्टेशन जो था। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे मैं तो घूमता रहता था, तो वाली साहब से मैंने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं पता करता हूँ नसीब टीटी के पास जाता हूँ, गाँव ग्राम, मुझे लोग समझते हैं बंगाली। तो हालांकि रोने गाने लगे सब, लेकिन मैं आहिस्ते आहिस्ते वो अपने ग्राउंड था हमारा प्ले ग्राउंड, उधर से होते हुए फिर उधर भी वही लाश और कुत्ते नज़र आ रहे हैं, कोई नहीं नज़र आ रहा था उधर से। चलता गया खैर नसीब टीटी से मुलाकात हुई। हमने कहा कि भाई कहाँ हो वाली साहब कैसे? हमने कहा हाँ है, वो हम लोग रेलवे स्टेशन पर है, तुम क्यों आए? तुम्हें पता है यहाँ एक को ढूंढ रहे हैं, हर घर में तलाशी ले रहे हैं यार, वो कोई अगर किसी ने बचाया हो या अपने जगह छुपाया हो अपने घर पर, तो उनको भी हम मार देंगे, बंगाली हो या कोई हो, तो बेचारे प्लीज़ तुम चले जाओ। ये उसने मेरे ख्याल 40 रुपया मुझे दिया। खैर फिर मैं वापस रेलवे स्टेशन चला आया, तो मेरे ख्याल में रात को चला था मैं, हालांकि उन लोगों ने कहा भी वो हमारा केबिन होता था जिससे वो ट्रैक को चेंज करते थे रेलवे लाइन को, ऊपर से उन्होंने कौन, खैर मैंने भी जॉय बंगला कहा और उसके बाद बताया कि नहीं नाम है बंगाली बोल करके, तो बोला अच्छा जाओ स्टेशन की तरफ जाओ। तो खैर चले गए, और वहाँ सब घूम रहे थे, सब ये थे तकरीबन क्या बोलते हैं मुक्ति बाहिनी, लड़के थे स्टूडेंट्स थे, मुक्ति बाहिनी बने हुए थे, सबके हाथ में राइफल, शराब, छुरी, चाकू लिया हुआ था, सब घूम रहे थे। तो उसमें भी किसी ने एक ने सवाल भी किया, तो उसने बोला भी कि लगता है कि तुम बिहारी है। हमने कहा नहीं बिहारी नहीं हूँ, मैं तो नाटौर या पता नहीं कौन सा इलाका बोला, वहाँ से मैं आया, यहाँ फंस गया, मैं तो बंगाली हूँ। खैर ठीक है, चला गया। वालिद साहब देखे, वालदा पकड़ लिए, सब रोने गाने लगे। हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, अब मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा।
उससे कुछ ही दिन के बाद मेरे ख्याल में 14 अप्रैल था या 13 अप्रैल था, उन लोगों ने ऐलान किया कि भाई हम लोग तमाम खोल देते हैं, दुकानें वगैरह कुछ अब नहीं होगा। तो हमने वालदा को कहा कि भाई स्टेशन ही पे थे या स्टेशन ही पर ऐलान किया इन लोगों ने आके कि भाई अब हमें रेलवे अच्छा। वो एक और बात हुई कि कई बार आगे कह रहे थे कि आप ये डब्बा खाली करें, हम गाड़ी चलाएंगे आप लोगों के लिए, लेके जाएंगे ढाका जहाँ जिसको जाना है। ये सिर्फ खाली करना चाहते थे वो। खैर मैंने वालिद साहब से कहा कि ऐसा करते हैं कि हालात थोड़े नॉर्मल हुए हैं तो हम लोग चलते हैं भाई अपने घर। तो खैर ख़त्म हो गया देखा मैंने, लेकिन वो नसीर टीटी की तरफ ही चलते हैं। वो लोग जाके कब्रिस्तान के पास उन लोगों ने पनाह ली हुई है दूसरे के घरों में। ज़ाहिर वो बंगाली एक ही हैं सब। तो वालिद साहब ने कहा कि बहुत पेश उपश करने के बाद खैर मैं लेके चला आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि उंगली उनकी सड़ी हुई थी, डायबिटिक के मरीज़ थे, अंगूठा बिल्कुल सड़ गया था, सड़ने की वजह से सुन हो गया था। तो खैर चलते रहे बेचारे। तो हम लोग वालिद साहब, माँ और वाइफ इन लोगों को लेके नसीर टीटी की तरफ गए, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो देखा क्या हमने वालिद साहब से कहा ऐसा करते हैं, ये जो मस्जिद है जिसमें नमाज़ पढ़ाते थे हम लोग इसी में रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर हम लोग चले गए, उसमें चटाई नीचे बिछाई, ऊपर सो गए, लेट गए। और इत्तफाक से उस दिन भी जुमेरात थी, दूसरे दिन जुमा था, लेकिन वालिद साहब डायबिटिक की वजह से ज़रा रोकने में पेशाब वगैरह मसला होता था। तो सुबह के वक्त जब फजर की अजान दी इन लोगों ने, बंगालियों ने, हम लोगों का है खैर वो वहीं के थे, वो जानते थे वालिद साहब। बोले तुम लोग निकलो यहाँ से और आज जुमे की नमाज़ होगी, तुम लोग बाहर जाओ। तो बाहर क्या जाओ, और बराबर ही में एक और कॉलोनी, लोकोवेस्ट कॉलोनी, पूरा इलाका था जो रेलवे क्वार्टर्स थे उसमें। तो लोग तो कुछ नहीं थे, उसमें आग लगाया हुआ था, तो टीन उन सब उल्टी भी थी। खैर एक मकान में हम लोग घुस गए। हमने कहा चले इसमें रहते हैं, इस कमरे में। टूटा हुआ था, खिड़की भी टूटी, दरवाज़ा भी टूटा, कुत्ते बाहर थे। वालिद साहब बोले मैं कुत्ते ही खा जाएगा हम लोगों को, तुम कहाँ लेके आ गए। हमने कह रहे हैं यहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वहाँ वो जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट होगा वहाँ रेलवे स्टेशन में। खैर यहाँ रहे, उसके बाद और कुत्ते रात हो गई तो कुत्ते भूख रहे हैं। तो मस्जिद में 2-3 चटाई ले आया था, तो वो करीबी मस्जिद थी। वो इलाका पूरा सुनसान, आग लगी हुई है हर तरफ। आग की आग तो ख़त्म हो गई थी, आग मतलब काले थे, और टीन उल्टा हुआ है, कुछ यानी कोई नहीं था सिवाय कुत्तों के। तो कुछ नहीं खा नहीं रहे थे कुछ। तो खैर उसके बाद जान पे बनी तो कहाँ खाता है कोई। वालिद साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम वापस चलो। वहीं चलो, रेलवे स्टेशन चलो, जो भी होगा एक साथ होगा। तो खैर उसके बाद देखा कि इन लोगों ने दुकानें खोल दी। उस वक्त मेरा ख्याल 16 अप्रैल था। मैंने वालिद साहब को कहा कि ऐसा बीच की चीज़ें बहुत सारी थी। जब मैं वहाँ से चला था तो वो जब अच्छा रेलवे स्टेशन जब गए तो देखा रेलवे स्टेशन में कोई नहीं है। पता चला कि भाई इन लोगों को रेलवे कॉलोनी जो थी उधर स्टेशन कॉलोनी वहाँ शिफ्ट कर दिया और कहा कि भाई कोई इधर नहीं आएगा, अब हम सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गाड़ी चलाएंगे। मैंने कहा वालिद साहब को देखें, अब हमारी आखिरी लगती है, इसलिए कि ये कोई तरीक़ा नहीं है, कोई ना ड्राइवर है ना कुछ है, और गाड़ी चलाएंगे। भाई रखे वहाँ उतारा, रिक्शे से ले गया, वो हाथ वाला रिक्शा बंगाली चला रहा था उस वक्त, बोल रहा था। मैंने कहा यार दुकानें सब खुल गई हैं इधर, ये उधर की बात बता रहा हूँ जो हमारे मस्जिद थी लोकोवेस्ट कॉलोनी की, तो वहाँ ये इक्का दुक्का और वो जो गेट की दुकानें सुनार सब ने खोल दिया था। तो मैंने कहा वालिद साहब को कि यार अच्छा, ये सुबह तकरीबन 10 बजे अचानक सब आए EPR और वो सब, और रेलवे स्टेशन कॉलोनी के ऊपर खड़े हो गए और सबको कहा कि सब अपने अपने कमरे में जाओ। हम लोग बाहर से खड़े हुए। अच्छा एक और बात बताना भूल गया कि मैं गया जाकर के मेरे पास कुछ सोने थे, वो वहाँ बेचा। पोस्ट ऑफिस के जाने के रास्ते में वो सोनार की दुकान थी, और उन लोगों ने उसने कहा कि तुम ऐसा करो वापस चले जाओ, जहाँ से आए उधर कोशिश करो। मैंने उसको बताया कि यार हम लोग उधर थे गांव में गिराम में, फिर चले आए। वालिद साहब ने कहा बोले नहीं चले जाओ, हालात सही नहीं है। हमने कहा दुकानें खुल गई, सब हो गया, रिक्शा वाले से लेके आए। अच्छा जब रिक्शा वाले से लेके आए तो एक पानी की टंकी थी मुस्लिम हाई स्कूल के सामने इस तरफ, वहाँ अब्बू को बैठाया और फिर इधर आए, अपने ससुराल वाले मिले।
वो कॉलोनी में थे। हमने कहा चारपाई लेके चलो, अब चल नहीं सक रहे हैं। तो खैर चारपाई लेके चले। उसके बाद उसी वक्त वालिद साहब को चारपाई पर बैठाया, चारों आदमी, अख्तर भाई मेरे साला थे, एक असगर, वो 3 साले थे मेरे, मैं कांधा दे ही दिया मेरे ख्याल में ज़िंदगी में, लेके उनको चारपाई बैठा के फिर ले गया रेलवे कॉलोनी है, स्टेशन कॉलोनी। और बेचारा उधर जब मैं उधर गया बेच करके आया तो चावल वाल भी ले लिया था। तो ये लोग भी चावल चढ़ाई हुई थी उस घर में, जहाँ थे लोग, वो भी बेचारे लूट मूट के चले गए थे। तो चूल्हा वाला था वहाँ लकड़ी का, उस पर चावल भी चढ़ा हुआ था। स्टेशन कॉलोनी की बात बता रहा हूँ ना, जब लेके अब वापिस दोबारा आए वहाँ से बंगला मतलब गाँव से ना, 15-16 अप्रैल की बात है, 16 है मेरे ख्याल में। उसके बाद 17 अप्रैल की सुबह देखा कि सब को कह रहे हैं कि भाई सब कमरों में जाओ, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई सब कमरों में जाओ, सभी प्यार बताओ। पूरे रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, रेलवे की लाइनें पर ये लोग सब खड़े हुए थे, घेरे हुए थे। उसके बाद अब मैं अंदर गया, वालिद साहब की बात है या सुबह हो गई है, सुबह तकरीबन 10 बज रहा है, 17 अप्रैल आखिरी है। बीच में तो बहुत सारी कहानियाँ मेरे साथ हुई। मैं खैर फिर उसके बाद मैंने वालिद साहब से कहा कि बड़ा मुझको लिटा दिया था कमरे में, वालदा थी, सभी थे, ससुराल वाले भी थे। दूसरे का कमरा ऐसे था खुला हुआ था, सब खाली थे कमरे, कुछ नहीं था, लूट के ले जा चुके थे। और कुछ हिस्से जो बाकी थे उसको लूटना था इनको। फिर मैंने वालिद साहब कहा इनके सही तालाब के किनारे, तालाब के ऊपर रेलवे लाइन पर सब खड़े हैं पूरा, यानी तालाब भी घिरा हुआ है, रेलवे स्टेशन कॉलोनी भी घिरी हुई है। और उसके बाद बोले सब अब कमरों में जाओ, कोई बाहर नहीं। मैंने कहा यार ये बड़ा मसला। मैं कमरे में जाकर वालिद साहब से कहा कि ये लगता है कि आज हमारा आखिरी है। बोले क्यों? हमने ये तो कह रहे कमरे में जाओ, घरों में जाओ तो कोई बाहर नहीं होगा। अभी बात ही कर रहा था वालिद साहब से कि आवाज़ शुरू हो गई, बचाओ ये वो, यानी वो लोग मारना शुरू कर दिए, जो करीब जा रहे हैं उनको मार रहे हैं। यहाँ तक एक हमारे जानने वाले हैं लोकोइस्ट कॉलोनी के रिश्तेदार भी हैं, रोशन, उनके वालिद साहब, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो एक मशीन हाथ में लिए हुए थे, वो भी भाग रहे थे, तो उनको गोली मारा, उसके करीब जा रहे थे। बोले नहीं करीब कोई नहीं आएगा, सब बीच में। अब फिर अगर कमरे में नहीं जाते तो जमा हो तालाब के बराबर में। तो खैर सब कुछ निकल रहे, कुछ भाग रहे, कुछ जा रहे, तो मार रहे हैं बहुतों को। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और हम लोगों ने तो लाखों बार तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे, तो जब से ये हंगामा हुआ। तो खैर अंदर गए, नहीं अंदर कहाँ गए, अब अंदर से मैं बाहर निकला तो देख रहा कि हर तरफ मार रहे हैं। अब कुछ बच्चों को फेंक रहे हैं तालाब में छीन के, कुछ औरतें जा रही तो बच्चों को फेंक रहे हैं। अब बच्चों को, छोटे छोटे जो गोद में बच्चे, खींचते हैं और फेंक देते हैं पानी में। और औरतें भी वो बेचारी जो गिर जा रही हैं उनके ऊपर गड़ासा मार रहा है। और तो मैं तालाब के ये यानी 11 साढ़े 11 बज गए सुबह का ना, 17 की बात है, 17 अप्रैल आखिरी है वहाँ उनके हिसाब से। दिन कौन सा था ये अब याद नहीं पड़ रहा है, या तो हफ्ता था या बैर के 1971 की बात है ये। सही, आप देख रहे हैं मतलब सब कुछ। अभी तो जब उसके बाद मैंने सोचा कि बचने का क्या तरीका है, तो अल्लाह ने, जाहिर है जिससे अल्लाह रखे वाली बात है, तो देखा कि वो लकड़ी जो डब्बे नहीं होते उस पर वो पतली टाइप की लगाते हैं, इतनी पतली सी लोहे की होती है, स्टील ठोकते थे, बक्स कुछ करते हैं, जूते के हो जो भी हो। तो 2 पतरियाँ वहाँ गिरी थी, वो उठाया, रुमाल था वो उठाया, रुमाल को यहाँ बांधा और जो है बंगला बोलते हुए जाने लगा उन्हीं मोब की तरफ। दिल में वही अल्लाह 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 चल रहा है। वालिद साहब वगैरह सब अंदर, अभी नहीं देखा इनको मारते हुए, ये अंदर ही हैं वो लोग। और अम्मी उम्मी बाहर आ गई, सब ससुराल वाले जितने थे ना, लेकिन वो नहीं चल सकते थे। फिर हुआ ये कि वहाँ से वो पतरी घुमाता हुआ जब जाने लगा तो एक हिंदू अच्छा बोला, वही बिहारी है, मार दो इसको, मार दो। उसने उसको कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आमिर आपती हो, मेरे रिश्तेदार है ये। हालांकि मैं उसको नहीं जानता ना वो मुझे जानता है, लेकिन अल्लाह की शान देखो, कह रहे हैं कि यार मेरे रिश्तेदार है, ये नटौर से आया, ये बनारपाड़ा कुछ बोला उसने, वहाँ से आया हुआ, ये पागल हो गया, ये इधर आओ इधर आ जाओ। फिर मुझे पकड़ के खींच के अंदर ले गया और ये लोग टूट पड़े उन लोगों पर। अब वो तालाब के किनारे मैंने देखा तो एक हमारी रिश्तेदारी हैं, तौहीद साहब की बेटी है, वो तालाब के अंदर गिरी पड़ी है, फातिमा नाम था उनका, फिर काट दिया। हाँ सबको मारे हुए, लाश हर तरफ लाश, हर तरफ लाश, जो जा रहे हैं। और अब वो लड़का जो है वो मुझे कहता है कि बंगाली, हाँ आकाश मेरा नाम है, वो कह रहा है, और तुम हमारे रिश्तेदार एक है वहाँ उसकी तरह लग रहे, तुम इधर आओ।
फिर उसने मुझे कुदाल और एक गड़ासा दिया और उसने कहा कि ऐसा करो, वहाँ रेलवे की लाइन जो है ना, वहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं, सब के सब तुम जाओ वहाँ खुदाई करो, लेकिन इनको मार करके उस पर डालना है सबको। ये फौजियों ने कहा। उस वक्त फौजी वहाँ कोई नहीं है, सब मुफ्ती बाहिनी है। तो हमने कहा अच्छा, तो दे दिया कुदाल और लेके गया। तो अभी मैंने, मेरा ख्याल है थोड़ी दूर पर बाजार वहाँ से शुरू होता है अंदर से, वहाँ मुझे रखा रेलवे की लाइन के बाद, यहाँ तुम खुदाई खोदो। अभी मैंने थोड़ा ही सा खोदा था, तो एक बेचारे जो हमारे चचा थे, मतलब बताया था अब्दुल रज़ाक, उनके बराबर में एक दुकान थी, एक लंबा तिरंगा बेचारा वो आदमी थे जिसकी दुकान थी, वो सब उसकी दुकान थी मेरे ख्याल में। परचून तो नहीं कर सकते, ये सब जनरल स्टोर टाइप की थी, उसमें बाहर वार सब बचे हुए थे ये सब लोग। उनको लेके आया, उसको ज़बह किया, लेकिन जिंदा ही थे, उसमें रखा और मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मैंने भी मिट्टी डाला, क्या कर सकता है। वहीं आपके सामने मेरी गड्ढे में, जो मेरा गड्ढा था जो मैंने खोदा था उसमें, और तो इधर उधर खोद रहे सब, कोई थोड़ा खोद रहा है, कोई ज़्यादा खोद रहा है, सबों का बड़ा बड़ा गड्ढा खोद रहा है। तो पूरी पाड़ा भी शुरू होता है। बैठ कर वहाँ से फिर उनको मार दिया, वो जिंदा ही थे, झाग निकल रहा था यहाँ से, ज़बह किया और लिटा दिया वहाँ, ऊपर मिट्टी डाली और चलने लगे। नाम मुझे याद नहीं रहा, मिट्टू भैया को याद है। उनके बराबर उनकी दुकान की जूते की थी और बराबर में इनकी दुकान थी। तो खैर हाँ, ज़बरदस्ती वो तड़प भी रही है, लेकिन कर दिया उसको, और मिट्टी जितनी जो मैंने खुदाई की थी सब उस पर डाल दिए, जिंदा ही दफन कर दिया। अब वहाँ से मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। खैर फिर मैं वो कुदाल को तो छोड़ा, वो गणासा लिए हुए और थोड़ा और आगे बढ़ा, तो देखा कि स्टेशन कॉलोनी में लूट मार मची हुई है, बंगाली लूट रहे हैं और लाशें हर तरफ पड़ी हुई हैं, हर तरफ। मैं लाश पर से यूँ ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, झाग हैं, सबके झाग निकला, कोई गर्दन पड़ती है, किसी को मार के सर फाड़ दिया, कुछ जिंदा है, कुछ मुर्गा है। उसी से होते हुए मैं अब जा रहा हूँ, तो देखा वो पहले ही बता चुका हूँ कि जब वो कत्ल करने लगे दूसरों को, उससे पहले उसने कहा कि जिसको बच्चे को या मतलब औरत या ले जाना ले जाओ। तो उस वक्त मैंने बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर एक लड़का आया, उसने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना, और क्यों खामोश, वो बंगला में बात करूँ मुझसे। तो उसने कहा कि मैं इजराइल का भाई हूँ, जो लोग वेस्ट कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो हमने कहा इजराइल को तो मैं पहचानता हूँ, मेरा क्लास फेलो था वो। तो हमने कहा अच्छा कोने में खड़े हो जा। थोड़ी देर में फिर उसको लेकर मैं थोड़ी दूर गया, आवाज़ आने लगी, इन लोग ज़बह कर रहे थे, सबको काट रहे थे, शोर शराबा हंगामा। तो कुछ औरतें बेचारी देख रही थी, रहम की अपील वाली बात थी कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। बहरहाल उस लड़के को लेकर दूसरी तरफ गया, इतने में जो उनको करना था कर दिया। थोड़ी बारिश तेज़ हो गई थी, फिर आगे चले, डब्बा उठाया, वो लेके चलने लगे। तो वो मैंने बताया था कि आकाश ने मुझे बताया था कि जब उनताहार पहुँचो, पैदल ही चल रहे थे, जाहिर सब चल रहे थे, अपने अपने घरों को जा रहे थे लूट करके, जितने बंगाली थे, मुफ्ती बाहिनी वगैरह। तो उसने जब मुझे कहा कि वहाँ एक ही हवेली है लाल ईंट की, और उसका मेरी बहन वहाँ रहती है, नाम बताया, अभी मैं भूल रहा हूँ नाम, वैसे मैंने किताब में लिखा हुआ है उसका नाम भी। खैर वहाँ पहुँचे तो मैंने बताया, सब खड़े थे भाई, इतनी औरतें वहाँ खड़ी थी, मर्द तो नहीं नज़र आ रहे थे, और सब वो खुश हो रहे थे कि बंगालियों ने संताहार में कत्लेआम कर दिया है, अब यहाँ हैं। तो वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहीं बंगाली बन के पहुँचे आप? बंगाली बना हुआ, मैं वो रुमाल अभी भी लगाया हुआ मैंने, और डब्बा हमारे साथ है। तो देखा एक लाइन से जो लौकी उसका होता है अरबी का पत्ता बिछाए हुए, और तो जो आ रहे हैं उसको चावल पकाए हुए, पता नहीं क्या था वो, लौकी बल्कि वो खिला रहे। मैं भी बैठ गया वहाँ। वो लड़के को बोला खा लो यहाँ से, और यहाँ से तुम जहाँ जाना चले जाओ, अब मेरे पीछे नहीं आना। तो आकाश बोला नहीं, उसको बोले, इजराइल के भाई को मैंने कहा कि अब मेरे पीछे तुम नहीं आना, खुदा के लिए तुम छुप जाओ कहीं, अब हम लोग बहुत सेफ साइड आ गए हैं, कोई मसला नहीं है। खैर वहाँ से मैं देखा, इजराइल की बात कर रहा ना, इजराइल हमारा क्लास फेलो था, क्लास फेलो 9th में हम लोग क्लास फेलो थे, फिर वो पलट कर गया तो नीचे चला गया, हम लोग 10th में चले गए। तो इस कॉलोनी के लड़का अभी भी है यहाँ, यूनुस इजराइल, औरंगी टाउन में 13 नंबर में, या पता नहीं बंगला बाजार के पास नहीं रहता। तो यूनुस भी हमारा क्लास फेलो था, लेकिन वो भी 8-9 में नीचे रह गया। तो बैर के जब वहाँ से मैंने देखा ये अब हमें छोड़ेगा नहीं, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ से डब्बा लिया, ये लिया, बोला भैया आप सब लेके जा रहे हैं, हमने कहा बस रख के आ रहा हूँ। खैर वहाँ से मैं निकल गया, निकल करके थोड़ी दूर गया तो सब औरतें सब खड़ी थी, पूछ रही थी कितना तुमने मारा, कितने बंगाली को तुमने मारा। हमने कहा मारा है। फिर मैंने बताया कि वो आकाश का कोई मैंने तो इत्तेफाक थी कि उसी से मैंने पूछा,
तो इसलिए बस कुदरत को मंजूर वाली बात है। उसने कहा हाँ मेरा भाई है, वो भी गया वहाँ, तो अब मेरे सब गए हुए हैं, बहनोई वगैरह सब, शौहर वगैरह सब मारने के लिए, वो भी आ रहे होंगे। चलो चलो तुम चलो। हमने कहा, उसने कहा है कि मुझे तुम मेरी बहन को बता देना कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो खैर बताया, उसके बाद वो लेके गई, और वो बिचाली हम लोग कहते हैं उसको, तो एक कमरा था बिचाली के ऊपर, उसने बोला इस पर छुप जाओ तुम, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल जो है वो मुझे लग रही बिहारी है तुम। तो फिर मैंने उसको बता दिया कि हाँ मैं बिहारी हूँ, अब तुम्हारे हाथ में मेरी जान है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे भाई ने भेजा है, दोस्त तुम। हमने कहा चलो आ। तो बोले जाके वो एक कमरा था जिसमें गाय वगैरह के लिए वो बिचाली हम लोग कहते हैं, यहाँ तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, घास ही समझ ले, वो उसमें रखी थी, उस पर बैठा दिया। हमने कहा इस पर तो आवाज़ होगी। बोले नहीं, बस आराम से लेटे रहो। और अल्लाह का करना ये हुआ कि तकरीबन मैं उस वक्त बज रहा था 7-8 रात के, 1-2 बजे दरवाज़ा फिर खुला, और देखा कि 2 यानी आवाज़ आ रही कि 2 या 3 बंगाली थे, और लुंगी में कुछ बांध के लाए थे, आपस में बात कर रहे थे। हमने ये मारा, हमने वो क्या। अब बैठ के अब हिस्सा तो पता ये चला कि उसके अंदर जेवरात थे, वो लुंगी में बांधे हुए थे, और हिस्सा करने के लिए वहाँ बैठे उसी में। अब मेरी तो सांस बंद, इसलिए कि ज़रा से भी हिलता हूँ तो आवाज़ आती है उसकी, वो जो बिचाली है क्या बहरहाल। तो बहुत मुश्किल से खैर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि यार वो फौजी आ गए, पाकिस्तानी फौजी बहुत दूर तक आ गए हैं, तो संताहार में भी आ जाएंगे, फिर इधर भी आ जाएंगे, तो हम लोगों को भागना है यहाँ से, तो दिल्ली के बॉर्डर से निकल जाएंगे। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। मैंने सुन लिया, जैसे वो निकले पता नहीं कहाँ गए, तो आई बेचारी, आवाज़ दी, उतरा मैं। अंधेरे में क्या औरत थी, मेरे ख्याल 2-3 बच्चे भी थे उसके। तो बोली कि भाई हम लोग तो अब चले जाएंगे, तो बाहर से दरवाज़ा ताला लगा दूँ। हमने कहा नहीं नहीं ताला वाला कुछ नहीं लगाना, तुम किसी तरह बहाना से ऐसे ही लटका देना, बोल देना ताला लगा दिया है। खैर मैं खामोशी से तकरीबन सुबह 11-12 बजे देखा बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। उतरा देखा वो चूल्हे पर चावल एक चढ़ा हुआ है, और चलिए मेरा ख्याल हो सकता है मेरे लिए उसने गोलत टाइप की चीज़ पका दी थी, बना दी थी, लग के चली गई थी। खैर उसको चखा, खाया मैं। सुबह? हाँ सुबह हो गया? हाँ सुबह हो गई। सुबह क्या बल्कि 11-12 बज रहा है। अच्छा। आराम से मैंने कहा अब मेरे ख्याल चले गए हैं सब। देखा तो वाकई बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, कुछ लोग हैं जो पीछे से आ रहे हैं। अब मैं वहाँ से फिर वही डब्बा और वो लेकर के चलता हूँ उनके साथ। अब वो जब शाम होने वाली है तो क्या क्या मैं कि अभी मैंने दोपहर जोहर असर का वक्त था, मैं दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त पर चढ़ के खामोशी से देखता रहा, ये लोग जा रहे हैं, कोई इशारा भी कर रहा है हमें ऊपर, चलो साथ वो फौजी आ गए। हमने कहा मैं भी आता हूँ। फिर उतर गया। जब ये लोग सब चले गए रात को, फिर रात को मैं चलता रहा, चलते चलते भाग रहे हैं। हाँ चल रहा, तो पुल आया रेलवे का, देखा वहाँ मेरे भल्लू भैया, भल्लू बोलते थे, नूर मोहम्मद नाम था मेरे ख्याल में, मेरे फूफाजाद भाई थे, उनकी लाश पड़ी हुई थी वहाँ। देखा, खैर मैंने बताया तो नहीं लोगों को, ठीक है। मेरे भाई पूछते रहे सब किस किस को देखा, हमने नहीं देखा किसी को। खैर सुबह हो गई, चलता रहा इसी तरह, मेरे ख्याल में 21 तारीख तक मैं चलता रहा। हिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा, सोचा क्रॉस कर जाऊं, इंडिया चला जाऊं, लेकिन मैं कभी इंडिया गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था, किसी रिश्तेदार को नहीं जानता था, जगह कभी नहीं गया। बांग्लादेश से निकली कहाँ, संताहार से ज़्यादा ढाका, ईशर्डी या फिर चाटगाम। फिर मैं वहाँ से वापस वाले देखा कि तिलकपुर स्टेशन पर ट्रेन मतलब इंजन है वहाँ लगा हुआ, और कुछ हरकतें नज़ारे लोग मूव कर रहे हैं। तो फिर यहाँ भी मैंने कमीज़ खोली, वो डब्बा फेंका और उसको हिलाता हुआ बिहारियों करते। खैर वहाँ से देखा कि वो कैप्टन वगैरह मतलब मेजर वगैरह उतर कर के आए, दूर तक आए। फिर वो मुझे पकड़ के रोने लगे, बोला हमने तुम्हारा बदला ले लिया। कौन कह रहे थे? फौजी कह रहे हमने तुम्हारा बदला ले लिया। जब मैंने बताया कि मैं बिहारी हूँ, तो उसने कहा जाके देखो रेलवे स्टेशन संताहार का, मैंने लाशों का अंबार लगा दिया है, सबको मार दिया, इतने बंगाली थे, फला थे, देखा थे, हिंदू थे जो जिन लोगों ने आपको मारा है। और पाकिस्तानी फौज ने बोला? फौजी, हाँ। ठीक। वो 2 इंजन लगा के 2-3 डब्बे होते थे, यदि एक डब्बा होता था, एक आगे इंजन एक पीछे इंजन। और कह रहे हमें पहुँचने में देर इसलिए हुई कि तमाम रेलवे ट्रैक तोड़ दिया है बंगालियों ने।
आप गले लगा के रोने लगा? हाँ, जब मैंने बोला मैं बिहारी हूँ, बिहार हूँ, बोला वो तो लगा राइफल तो खरीद के आ रहा था हमारे पास, 2 थे, एक मेजर था, एक पता नहीं कुछ और रैंक थे उसको। उसने बोला, मैंने कहा मैं बिहारी हूँ, बिहारी, तो फिर पकड़ा मुझे और अच्छा बिहारी हो, कहाँ थे? वो मैंने कहा संताहार। बोले संताहार के, तो मैंने मजमेट कर दिया। हम लोगों ने तमाम जितने भी थे बंगाली या हिंदू या जो भी, सबको हमने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया सबको। खैर बोला चलो, हमने कहा नहीं अभी मैं नहीं चलूँगा। फिर भी उसने डब्बे में बैठाया, फिर और 2-4 जो फौजी थे बताया कि देखो ये बचा हुआ बंदा है, ये है वो है। तो खैर फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं चलो तुम चलो, हम लोग अब यहाँ से वापस जाएंगे, अब रात हो रही, आगे हमें ट्रैक बना करके रेलवे चलना है, तो रात को मुश्किल हो जाएगी, तो चलते हैं वापस। तो खैर उसने फिर ट्रेन को वापस किया। जब वहाँ पहुँचे रेलवे स्टेशन, तो देखा वो तो वैसे खाली है, लेकिन नीचे लाशों का अंबार है, मारे हुए सबों को। तो संताहार के रेलवे स्टेशन, मतलब स्टेशन पर। तो पूछा एक ने कि तुम्हारा, हमने कहा मेरे वालिदैन मैं छोड़ के गया था, मार 2 लोगों को तो मरते हुए काटते हुए। वो जो लाश पड़ी हुई थी स्टेशन के पर, ये बंगालियों की थी। हाँ, मारा था इसने, बहुतों को मार दिया था, जो सामने नजर आया उसी को मारा, बाकी तो उधर भाग गए। जो कल्प्रिट थे, जिन्होंने गड़बड़ किया था, मारा था, उसमें तकरीबन भाग गए। अब मैं वापिस जब जा रहा हूँ अब, तो लेके जब उधर भी लाशें पड़ी हुई, अपने बंदों की सड़ी लाशें हैं। 4 रोज हो गया था। जब अंदर गया, जिस कमरे में रखा था, तो इतनी बदबू की नजर पड़ गई कि हाँ ये मेरे वालिद साहब की लाश होगी। खैर वो पकड़ के मुझे छोड़ के आए थे। हाँ, वो उसी में थे। बाहर औरतें थी लाशें, कुछ पहचान में आ रही थी, कुछ की हालत बहुत। अब जितने बच्चों को उन लोगों ने फेंका था वो तालाब में, इतने मोटे हो गए थे सब बच्चे, भूल गए थे बच्चे, सब मरे हुए बच्चे। पूरे तालाब तकरीबन 2/3 तालाब भरा हुआ था बच्चों की लाशों से, औरतों की लाशें किनारे थी। तो खैर फिर वो पकड़ के मुझे फौजी ले चला, चलो ले गया बेचारा। फिर बोला कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं सैदपुर जाना चाहता हूँ। बोले सैदपुर तो वालिद साहब की आपने लाश देखी? हाँ, बस वही नजर आने वाला नहीं देखी, वो नहीं उसमें, लेकिन उसने खींच लिया मुझे ना, बस। अच्छा, और वाइफ की? तो अब बताता हूँ। अब जब मैं आ गया, किस तरह आया, बहरहाल पार्वतीपुर पहुंचा, तो मैंने ख्याल किया मेरे एक आसिम भाई हैं, आसिम कादरी नाम है, जो मैं दूर शरीक बहन से उनकी शादी है, मैं उनके घर गया। तो वहीं रेलवे स्टेशन के पास ही घर है, थोड़ी दूर पर गया। तो सब मैं बोल रहा भैया ये सब पूरा यहाँ बाजार खुला हुआ, सब खुला हुआ, और वहाँ तो सबको ख़त्म कर दिया, आप लोगों को कुछ नहीं पता? बोले उड़ती खबर आई थी तो हम लोगों ने समझा कि यही कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सैदपुर में? पार्वतीपुर। अच्छा, पार्वती चले गया? पार्वतीपुर आया, मैं लेके आया फौजी उधर से, मतलब मलानमुनी हाट के उस तरफ से ट्रेन चलाई ना, उधर ट्रेन सही था। ये बड़ी जो मोटर गेज की थी, मतलब वहाँ सांतार में जो आपको स्टेशन कॉलोनी ले गया, उसके बाद से आप फिर सैदपुर चले, पार्वतीपुर आए। भाई के यहाँ हमारे बहन हुई हैं, वो अभी ऊपर बैठे हुए, अभी आए हुए आज। सही। आसिम कादरी सुना होगा, गाड़ी लंबी से पार्वतीपुर के हैं, लेकिन उनके वालिद वगैरह, जिनकी मैं बहन की बता रहा था, फातिमा की लाश, तो तौहीद हाफिज साहब थे वहाँ, ये हमारे रिश्तेदारी थे सब। बहर के वहाँ से वो बेचारे फिर निकलने नहीं दे रहे थे, और लोग रोज आज संतार से आज बंदा है वो पूछने रोजाना आ रहे थे सब। तो मेरे दिमाग मेरा गड़बड़ होने लगा। फिर उन्होंने मिलना जुलना सबों से बंद कर दिया, बोले नहीं कोई नहीं आवे, कोई बात नहीं करो इससे ज़्यादा। खैर वक्त गुजरता रहा, कुछ 4-5 दिन के बाद थोड़े मेरे हालत सही हुई, तो खैर उन्होंने ले जा करके फिर जो भी चीज़ें मुझे कपड़े वपड़े दिलवाए उन्होंने, वहीं मैं रहता रहा। बाजी की हालत भी देखने के काबिल थी, उनकी वालदा मेरी खाला थी, उनका दूध शेरी, मैं उन्हीं का दूध पिया हुआ मैं बचपन में ना। तो खैर अब हुआ ये कि पता चला कि तिलकपुर में ही मुस्लिम लीगी जो बंगाली थे, उन्होंने कुछ लाशों से लेके आए, मतलब औरत और बच्चों को, तो वहाँ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। तो खैर मुझे तो जाने नहीं दिया, मेरी वाइफ के नाना गए वहाँ पता करने, तो पता चला कि मेरी वाइफ जिंदा है। उसको भी गर्दन वगैरह काट दिया था, ये गर्दन कटी थी, यहाँ मारा था, आँख की हालत ख़राब थी, गोश्त निकला हुआ था पाँव का।
तो वो लोग खैर फिर घर ले आए अपने वही नानौत के। अच्छा, वहाँ पता चला? पार्वतीपुर में, हाँ। तो मैं गया देखने, तो हालत देखे तो ख़राब हो गई। ये पूरा का पूरा ऐसा बहुत ही भरा हुआ था बस से। और बहरहाल मैंने बोला फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और खैर रोने गाने लगी। हम दोनों काफ़ी देर तक रोते ही गाते रहे, अपनी अपनी कहानी बताते रहे। उसने बताया कि जब वहाँ उन लोगों ने मार काट दिया, मतलब कर दिया अपने हिसाब से, हल्की की बारिश हुई, तो मुझे मुमताज़, एक मेरा जो साला है, वो भी बहुत छोटा था, मेरा ख्याल 8-10 साल का होगा, वो हमें पकड़ के, मतलब बता रही वो वाइफ पकड़ करके, और मेरी एक साली है, सबको एक जगह ये लोग जमा हुए डब्बे में जा करके। पहले तो वो उसने कहीं से मुमताज़ दुपट्टा ला के बांधा, उसको फटा हुआ था पूरा हिस्सा, काटे हुए थे 2-3 काटा। जब काम से निकाला तो जिंदा देखा, देखो जब तो आज से करके फिर निकाला, फिर मारा। इस तरह काफ़ी बेचारी को जख्मी किया था, खून निकल गया था। लेकिन वही कुछ घास फूस इसमें था, फिर भी मुमताज़ ने बांध दिया उसको। अच्छा, भाई, हाँ, अभी भी है, तो अल्लाह उसको खुश रखे। तो वो, और उसकी एक छोटी बहन और है मुबीना, जिसके मैंने अभी, मेरी बेटी की सास है वो, तो खाला भी है। तो वो लेके वो लोग फिर वहाँ लेके आए, मतलब शायद वही तिलकपुर, वहाँ से फिर हॉस्पिटल ये लोग यहाँ लाए। तो ये फिर आगे फिर लंबी कहानी हो जाती। फिर मैं यहीं था, इन्होंने फिर मुझे फिर कुछ और बातें बड़ी अहम थी जो मैं भूल गया। खैर ये है भाई कहानी। तो पार्वतीपुर में रहे आप? पार्वतीपुर में अभी कुछ दिन हुए थे, मतलब वहाँ इन्होंने जिना हाई स्कूल में मुझे टीचर लगा दिया था आसिम भाई ने। तो वहीं मैं 9th क्लास और 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को, फिर घर में कुछ ट्यूशन करता था। इसी असना में फिर पार्वतीपुर में भी हंगामा हो गया, और जो हुआ आपको जानते हैं। बैर के मतलब है कि ढाका शादी होने, ढाका, हाँ, वो जब आया उधर से, जब बांग्लादेश हो गया, अभी तक तो पाकिस्तान था, 9 महीना पाकिस्तान था मेरे ख्याल में, या 10 महीना। उसके बाद जब बंगाली, फिर फौजियों ने फिर मदद की इन लोगों की, बंगालियों की फौजी, वहाँ के इंडियन आर्मी। तो वहाँ भी बड़ी गड़बड़ किया। जब पार्वतीपुर से सैदपुर आए हम लोग, हंगामा हो गया। तो सैदपुर में चेकिंग के बहाने घुसते थे, गड़बड़ करते थे कि छीनना, किसी कुछ करना। लेकिन इसमें यह कि कुछ सिख ऐसे थे जो उनको ऐसी काम, मतलब ऐसा काम करने से, हरकत से रोकते थे। बोले नहीं, चलो लूट लिया तुमने, चलो अब निकलो, तो ले जाते थे। तो अच्छा, वहाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि जब रेलवे स्टेशन पर थे, तो उस वक्त वो जवानों को, जो जवान थे, पकड़ के ले जा रहे थे। तो मेरे पीछे भागा, बोला ये पकड़ो पकड़ो इसको। तो मैं वहाँ सब औरतें थी, कोई बुरका में थी, एक के बुरके में मैं घुस के बैठ गया। वो इधर उधर चेक किया, उसमें चला गया। अब वो जब के ये लोग, हमारे जो माँ वालिदैन वगैरह वहाँ थे ससुराल वाले के साथ, मतलब डब्बे में, तो वो तो परेशान। अब रात के वक्त 12-1 बजे मैं अभी निकल ही रहा था कि एक ने पकड़ लिया मुझे, उसी औरत के पास से। सब थी, मना कर रही थी, वो पकड़ा, बोले अच्छा उधर चलो, वहाँ पर हमने पीस कमेटी बनाया है। तो कुछ बिहारी, कुछ बंगाली मिल के हम लोग इस हालात को, मतलब एक अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जो हमने बातें आपस में की हैं, मीटिंग में पास की है। तो चलो तुम भी चलो वहाँ। तो अब वो रेलवे स्टेशन से लेके मुझे जा रहा है, रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से जैसे नीचे उतरेगा, तो वो मुझे एक और आदमी को देता है, बोला तुम इसको आगे लेके जाओ। और वो दो जैसे वापस आ गए, तो वो बोल रहा है तुमको मालूम है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। अब देखें अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह बड़ा बेटा। उसने कहा पता है मैं कहाँ ले जाऊँगा तुम्हें? हमने कहा नहीं। इतने पर फायर की आवाज़ आती है, बोले बस सुना फायर। हमने कहा वो टैंक, वाटर टैंक नज़र आ रहा है, हमारे स्कूल के लाइन में पड़ता था जब करने से। तो उसने कहा, हमने कहा बस वहीं जाके मार देना है और कुछ नहीं। जितने जवान हैं ऑर्डर दिया है राइफल वाले EPR ने कि सबको जवानों को मार देना है। तो ये हमें मारना, तुम्हें ले जाके, अब हम भी आगे जाके किसी और को देंगे, वो लेके तुम्हें टंकी तक जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने फिर क्या, मेरी आवाज़ ही हमने निकल रही। तो उसने कहा वो सैलून होता है, एक डब्बा होता है सैलून का, मतलब है कि जिसमें अफसरान वगैरह सफ़र करते हैं, रेलवे का होता है ना। तो वो वहीं जैसे हम उधर से उतरते हैं, वहाँ पर एक सैलून खड़ी थी। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, इसके अंदर घुस जाओ और नीचे ब्रेक का एक लोहा होता है नीचे, उस पर लेट जाओ खामोशी के साथ, जल्दी करो। मैं घुसा और उस पर लेट गया, लोहे का, हालांकि छिल गया था पूरा जिस्म। अब आप बताएं, लेटा हुआ मैं कब से? रात 11 बजे से 12 बजे। अब देख रहा हूँ नीचे से लड़के को लेके जा रहा है, नीचे से पाँव नजर आ रहा है,
लेके जा रहा है और फायर की आवाज़ आई, लेके जा रहा है, 2-4 मिनट में फायर की आवाज़, मैं समझ रहा हूँ और तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह से कर रहा हूँ। खैर उसके बाद उसने कहा जब तकरीबन देखा कि आहिस्ते आहिस्ते ये लोग अब ये सुबह हो गई, मेरा ख्याल हाँ 10-9-11 इस तरह बज रहा होगा, टाइम में टेबल घड़ी थी नहीं। मैं आहिस्ते आहिस्ते निकला, देखा कोई नहीं, लेकिन कुछ बंदे वो पहरा दे रहे थे ऊपर से, रेलवे स्टेशन में चल रहे थे इधर से उधर। मैंने कहा अगर इसकी भी नज़र पड़ेगी तो चलो कहेगा ये तो जिंदा है, जवान में है, वो तो नहीं जानता कौन ले गया, और जो ले गया वो अगर देख लेता तो और मुसीबत हो जाती करी, तो उसको भी मार देता जिसने मुझे अल्लाह की मर्जी से बचाया। तो मैं इधर से रेलवे के डब्बे छुपते तो दूसरी तरफ से मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उधर से झांकी सब वही डब्बे को जो रेलवे का था, ट्रेन तो मेरा ख्याल साली ने देखा, ये साले ने देखा, अरे भैया भैया उधर से दरवाज़ा खोलो, 2 तरफ दरवाज़ा होते हैं ना वो डब्बे में, मतलब स्टेशन। खैर उसने खोला, मैं घुसा, मेरी अम्मा के तो रो के बुरी हालत, है कहाँ चला गया। हमने कहा भाई बताता हूँ, पानी दो, पानी ही नहीं। खैर बैठा रहा, फिर बताया कि मैं दूसरी ज़िंदगी, तीसरी चौथी ज़िंदगी मिल गई है, पहले भी कई बार ऐसे बचा मैं। एक जगह में उसमें घुस के कब्र में छुप के बचा था, जब वो वहाँ सब लोग आगे गए थे वाली साहब के साथ, वहाँ सांप भी अब वाली साहब को एकदम काट ही लेता, जो मेरे उठा के पता नहीं पत्थर मारा या लकड़ी मारा तो वो भाग गया वहाँ से, नहीं तो उसी दिन शहीद हो जाते वो। हाँ पता ना साफ न अंधेरा था, 14 तारीख में चांद की थी, रोशनी थी ठीक ठाक। तो मेरा कहना ये है कि काफ़ी चीज़ें तो मुझे अभी याद भी नहीं है कि किस तरह से मैं बचा, कहाँ एक ने जब दरख्त पर चलता था, तो खैर अब हिम्मत अभी कुछ नहीं हो रही। तो ये है कहानी भाई, लोगों ने जुल्म आखिर कर दिया था, और यहाँ कहते हैं कि नहीं बिहारियों ने जुल्म किया है, फौजी भी कहते हैं उन्हीं का साथ देते हैं, जो भी हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप लोगों ने गड़बड़ की, हालांकि गड़बड़ इन लोगों ने की। और वो जब उसने जो तकरीर की थी, तकरीर में यही कहा था उसने कि हमें सिर्फ और सिर्फ, उसने भी यही कहा मुजीबुर रहमान ने कि सिर्फ ज़मीन चाहिए और आज के बाद इनके काम कर दो सबको, इसलिए कि ये इसके अंदर ना जो हमारे धान बोते हैं इसमें अजीब अजीब घास हो गए हैं, इस घास को अगर सही करेंगे तो फिर हमारा धान जो है सही उगेगा। इस तरह से कुछ तकरीर की जुमानी लफ्ज़ में, और उसी दिन से ये लोग फिर तो अच्छा खासा उसका काम यही हो जाता है। लेकिन भुट्टो भी अब क्या मैं बोलूँ, बहरहाल ये तमाम किया दरा भुट्टो का ही था, अगर वो जीता था दे देता, ख़त्म हो जाता, यहीं पकड़ के यहीं बंद कर देते बाद में, या जो करना था बहरहाल सही कर दीजिएगा, कहीं गलत सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो खैर अब ये एक अल्लाह का शुक्र है। आप अब ये बताइए कि ये संताल वेलफेयर एसोसिएशन को कोई आप मैसेज दें कि ये क्या करना चाहिए, जो मतलब ये है कि जो इस किस्म का वाक़यात हुए हैं शानदार। हाँ ये तो ये आप लोगों ने अच्छा ये शुरुआत की है और अच्छा है, ताकि लोगों को पता चले। मैंने तो जब आया था मैं तो पता चला कि कौसर नियाज़ी उस वक्त था, उसने कहा कि भाई जो जिसके साथ बीता है वो लिख करके अपनी कहानी दे मुझे। मैंने ये किताब पूरी लिखी बैठ करके, 133 पेजेस के उस दौर का कागज़ है ये देखें। लेकिन एक कॉपी मैंने 2 कॉपी बनाई थी, लिखे ही थे 2, उसको भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ, रखा ही हुआ था। फिर हमें हिम्मत नहीं, जब लिखने बैठता था तो फिर बहरहाल हाशिम साहब ने भी और जुबैर साहब ने भी कहा कि देना ये, मैं देखूंगा इसके अगर कोई प्रिंट उंट होती है तो लिखा पूरी कहानी, लेकिन इन लोगों ने बस रख लिया अपने पास ही उसको। ये है कि अच्छा है इस सिलसिला शुरू किया, और ये होना चाहिए ताकि लोगों को खबर हो कि भाई ये नहीं, ये ऐसे वाक़यात वहाँ हुए, इनके साथ हमारे साथ हुए हैं। और बल्कि हाँ उर्दू बोलो यार, बल्कि ऐसा है कि हम लोगों को तमाम को अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। ये नहीं कि हम कमेटी अगर बन गई है तो चंद जो लोग हैं वही किए जा रहे हैं काम, हमें भी करना चाहिए, और बल्कि दूसरे लोग भी हमारी मदद करें ताकि इस चीज़ को ऐसी जारी रखे आदमी। जो सालाना हम अपना एक प्रोग्राम करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनके खराज तहसीन और उनको दुआएं पहुंचाते हैं, उनके दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। ऐसे तो वो शोहदा हैं, उनकी दुआ की उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहैसियत इंसान मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है, और एक किताबी शक्ल होनी चाहिए इसकी। और जो लोग अभी जिस तरह से अपनी अपनी बातें बता रहे हैं जो गुजरी है उनके सरगुज़श्त, तो इसकी अगर किताब हो जाए, और ये जो मीडिया में आप इस तरह दे रहे हैं तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन किताबें होती तो ज़रा और अच्छी होती। तो जो लोग बेचारे वक्त नहीं होता है तो किताब वक्फे वक्फे से पढ़ते तो उनको मालूमात में इजाफा होता कि क्या हुआ था वहाँ।
अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम। क्या वहीं से बोलिए। जिंदा कोई नहीं था वहाँ तकरीबन, लेकिन ये है कि कुछ होंगे साइड में तो, लेकिन मेरी हालत तो इतनी बिगड़ी जा रही थी और हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी, बिल्कुल हल्की हल्की। 17 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, जो संतान के हैं उनको पता है। खैर भाई, तो सुबह से ये कत्लेआम शुरू कर 10 बजे से कत्लेआम शुरू हो गया। अभी 2-2:30 बज रहा है तो लूट मार कर रहे। तो मैं भी एक घर में घुसा। जब वहाँ घुसा तो देखा वहाँ भी लूट मार कर रहे। तो मैंने देखा कि एक बंदा जो मुझे जानता है, उससे छुपते हुए मैं उस लेटरिन में जाके बैठ गया खामोशी के साथ, और लेटरिन खोल दिया मैंने ताकि उसको शक ना हो जाए कि भाई कोई छुपा है। खैर 1-2 देखे 3 गए, दरवाज़ा बंद करो बोल के चला गया। मैं उतरा, देखा कि 2-4 बंदे रह गए लूटने वाले। एक कनस्टर था, कनस्टर में कुछ चावल और 4-5 अंडे थे। वो कनस्टर उठाया, एक गुलटेक्स की चादर थी वो उठाया, उसको कंधे पर रखा, इस कंधे पर वो रखा, थोड़ा सा चावल था उसमें। हमने कहा उठा लूँगा मैं इसे। वो लेके फिर मैं चलने लगा। चलते चलते कुछ सौतालों की काले वो जो हिंदू होते उनके मकानात थे उधर ही पूरी पहाड़ा था। वो जो बंगाली कत्लेआम कर रहे थे मतलब बिहारियों का, तो वो बंगाली सब वहीं के थे, संतार के ही? नहीं, कुछ तो थे संतार के, यहाँ तक के पहचान थी। पहचान में था। हाँ, तो अब बताया नहीं कि एक पहचान मैंने देख लिया उसको, उसी घर में लूट रहा है वो भी, और दूसरे लोगों के साथ लूट रहा है जो दूसरे जगह से बंगाली। अजीजर भी था, अजीजर भी होगा, अजीजर। मुझसे उसकी मुलाकात, मेरा आमना सामना नहीं, मैं छुप छुप के कर रहा था जो ना, इसलिए कि कुदरत। अच्छा, वो फिर अब आकाश से फिर मुलाकात हुई मेरी। वो बोला तुम ऐसा करो, किसी जगह छुप जाओ। आकाश भी कत्लेआम कर रहा था? हाँ, मार रहा था वो भी। लेकिन बस अब देखें, आप सोचिए कि हर तरफ से घिरा हुआ बंदा, और एक बंदा जो कि बिल्कुल अननोन बंदा है, ना हम उसे जानते हैं ना वो मुझे जानता है। वो कह रहा है कि ये मेरा रिश्तेदार है, और पकड़ के ला के गड़ासा वो देता है, बोलता है अस्तब को मारने गया, तुम यहाँ खुदाई करो। और आप बंगला बोल रहे हैं? बंगले, हाँ, नाक मैंने बांधा हुआ था। और वो तो इससे पहले भी लूटे हम लोग, यानी वो संतार, ये तो खैर अभी संतार की कहानी चल रही। तो मेरे क्या किस्सा मुख्तसर ही है। नहीं, फिर उसके बाद आप वालदा और वालिद? अभी नहीं। अच्छा। यानी हमने तमाम 2:30 बज गया है, 17 अप्रैल को 2:30 बज गया। 2:30 बज गया, बारिश हल्की की हो रही है सब तरफ। अभी हमारे शेरवाए वो रिश्तेदार तहीद साहब के बताया, और किसी को हमने अपने आंखों नहीं देखा। अभी जब वहाँ से लूट करके, मतलब वो ले करके अब चलते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम हिंदू, काले हिंदू का घर है उसी तरफ, पुलीपाड़ा। ये क्या रेलवे स्टेशन के पीछे ही है थोड़ा, गुदेई बाजार आ जाता है। तो वहाँ एक घर में सब बुला रहे हैं, सब इधर आओ। औरतें सब थी काली ना। तो हमने कहा, फिर तौबा इस्तग़फ़ार करने लगा। खैर उसने बुलाया, चावल रखा हुआ था, बोला खाओ, तुम लोगों ने बहुत बिहारियों को मारा है, ये है वो सगे वो फला देगा। खैर मैं ज़बरदस्ती वो, यानी 7-8 दिन के बाद वो खाया, मैंने थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद चले, तो वो बाज़ार से होते हुए उधर भी लाशें, जहाँ बिस्किट फैक्ट्री वगैरह थी अंदर, होते चलते, ये अब देखा कि जो लोग लूटे थे वो जा रहे हैं उनताहार की तरफ जा रहे हैं। आदमदीदी एक तरफ है, शहर है वो, आदमदीदी एक तरफ है, और दूसरी तरफ ना वो तिलकपुर और तो खैर उस तरफ आदमदीदी की तरफ जा रहे थे हम लोग। तो अब वहाँ पर फिर आकाश से मुलाकात होती, और वहाँ बहुत सारे औरतों मर्दों को लेटाए हुए हैं और ज़बह कर रहे हैं। अब बिहारियों को लड़के भी हैं उसमें। तो इतने पर एक लड़का मुझे आकर के बोलता है, भैया हम आपको पहचानते हैं। अब मेरी हालत, मैंने कहा यार मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बोला नहीं, आप इजराइल को नहीं पहचानते? लोकोविच काल ने। हमने कहा मैं उसका छोटा भाई हूँ। अच्छा, वहाँ वो कह रहा था कि जिस लड़की को जो ले जाना चाहता है ले जाओ यहाँ से, बाकी को तो हमें ख़त्म करना है। बिहारियों को लेट आए थे, खाला नहीं थे मेरी उसकी। मैंने कहा, तो हमने कहा कि अब ये लड़का बार हमने कहा अच्छा रुको, तुम उधर कोने में खड़े रहो। तो उधर से बंगाली 2 बोल रहे, ये लड़का को तुमने हटाया? हमने कहा हाँ, मैं इसको ले जाऊँगा, लड़की उड़की नहीं ले जाऊँगा, मैं इसे ले जाऊँगा। लड़कियाँ भी थी सब? हाँ, और लड़की सब कुछ जमा करने के लिए। अब उसने जिसको जो, मतलब क्या मैं बोलूँ, बोले जिसको जो ले जाना है यहाँ से ले जाओ, बंगालियों से कह रहे हैं। अच्छा। और सिंस आई वाज बंगाली, उस वक्त मैं चूँकि बंगाली बना हुआ था, तो उसने हम तो वो मैं बता रहा था कि एक बच्चा आया मेरे पास, बता चुका हूँ बहरहाल। वो आकर के बताया कि मैं इजराइल का भाई हूँ। इजराइल वो लड़का था जो हमारे साथ क्लास फेलो था। नहीं, आप बताया था कहाँ पे? उसने बताया कि लड़कियों को उठा लो, वही लाश पड़ी हुई। किस जगह, क्या नाम था जगह का?
ये आदमदीगी की तरफ था, वो संताहार से निकल चुके थे बहुत आगे। और अच्छा, वो जो लोग थे और जो लड़कियां थी वो सब संताहार की थी? हाँ, नहीं मतलब संतहारी के इधर कलसा गिराम फलाना जगह लेके आए थे उधर। अच्छा, अच्छा। और कुछ औरतें भाग रही थी, उन सबको पकड़ के वहाँ लेटाया। और अच्छा। उसके बाद बैर के वहीं पर उन लोगों ने अपने आप बंगालियों को कहा कि भाई जिसको जो लड़की औरत लेके जाना है यहाँ से ले जाओ। तो इतने में वो बताया मैंने कि वो लड़का आया, बोला कि भैया आप बचा लें मुझे, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा वही, एक मिनट खामोश हो जाओ, उधर जाओ, उधर किनारे चले जाओ। इशारा किया मैंने, हमने कहा ठीक है मैं बचा लूँगा। बचाने हस्ती तो अल्लाह की है ज़ात। खैर उसको उधर किया। उसके बाद इन लोगों ने कहा, दो ने पॉइंट आउट भी किया है, तो लड़के को तो ले जा रहे, मेरा ख्याल 10-12 साल का होगा वो भी उसकी माँ भी बता रहा है कि वो भी उधर थी। बैर के जब इजराइल का नाम लिया तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उसके बाद ये लोग जो भी करना था सब मैं जरा साइड में हो गया। आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ सबको। बैर के लेके लड़के, हाँ वो मैं अपना वो डब्बा उठाया, टीन का जो कनेक्टर था और वो, और उसको मैंने कहा तुम ऐसा करो। अच्छा ये बताना भूल गया कि आकाश से दोबारा मुलाकात हुई तो उसने बताया कि तुम उनता हार चले जाना। उनता हार में ये लोग भी उधर ही जा रहे हैं, तो हमारी बहन का घर है और हवेली है, वो एक ही हवेली है मेरी बहन का।